तो चलिए ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के 2013 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मेरे भाई मेरे दोस्त लोग, आप लोग के एक सब्सक्राइब ही हम लोगों को आगे वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है, इसलिए कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम गारंटी दे रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक जितना पढ़ाएंगे या तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, नहीं तो इसी पर बेस आएगा, पूरा डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का है चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, दोनों बात क्या होता है, बराबर होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का होता है 3πr²। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दीजिए, अर्धगोला से क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेगा। फिर क्वेश्चन कहेगा कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो 2πr² होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, दोनों समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त है और वृत्त के परिधि दे दिया है, कितना दिया है, तो 44 मीटर दिया है। ठीक, इसमें कह रहा है कि इसका त्रिज्या क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो हम लोग के अनुसार अर्थात वृत्त के परिधि का सूत्र ये वाला होता है और इसका मान कितना दे दिया, 44 मीटर, यानी कि दोनों बात क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा पाई का मान क्या लिख देंगे, 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है और त्रिज्या नहीं पता है आर, आर छोड़ देंगे, इसको निकालना है। अब ध्यान दीजिए, सबको जिसको निकालना है इसी साइड छोड़ देंगे और सबको इस साइड भेज देंगे। तो ध्यान दीजिए, 44 7 जो है यहाँ पर भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब बाटा में देखिए 2 गुणा में है, 22 भी गुणा में है, लेकिन इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 22, 22 दूनी 44 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 7, यानी कि त्रिज्या हमारा कितना आ गया, 7। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान दीजिए, अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 की बीच की दूरी क्या होगा। जैसा कि हम लोग 7 पाठ में पढ़े हैं, निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र, 2 गो बिंदु दिया रहता है और दोनों के बीच की दूरी निकालना रहता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए 2 गो बिंदु दिया है, तो एक बिंदु को मान ले रहे हैं P और दूसरा बिंदु को मान रहे हैं Q। तो ध्यान दीजिए, एक बिंदु का निर्देशांक दिया है 2, 3 और दूसरा जो बिंदु है इसका निर्देशांक दिया है 4, 1। कह रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पहला जो निर्देशांक होता है इसको मानते हैं x1 और इसको क्या मानते हैं, y1। ठीक, यहाँ पर गलती मत करिएगा, बहुत सारा बच्चा कभी क्या करता है, यहाँ पर x1 मान लेगा, यहाँ पर x2, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर x1 मानेंगे तो यहाँ पर क्या मानेंगे, y1। क्यों, क्योंकि पहला जो निर्देशांक होता है ना x अक्ष वाला है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं x1, और दूसरा जो निर्देशांक होता है इसमें का y अक्ष का होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, y1। यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे, x2 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, y2। ध्यान दीजिए, क्या है, x2 है और क्या है, y2। यानी कि यहाँ पर दूरी सूत्र लगा देंगे। देखिए दूरी सूत्र बड़ा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाई लोग, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन कहेगा कि निम्नलिखित में से दूरी सूत्र कौन है। तो याद रखिएगा इसको, इसी को दूरी सूत्र बोलते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसके अंदर होता है, तो रूट के अंदर होता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देंगे, इसमें ध्यान दीजिए, x2 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे x2 की जगह पे 4 माइनस x1 का मान कितना है, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, तो 2 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान ध्यान देंगे तो यहाँ पर कितना है, 1 है, तो y2 की जगह पे 1 लिखेंगे माइनस y1 का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे 4 में से 2 गया
दो का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस 1 में से -3 घटेगा तो -2 बच जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग जानते हैं, चाहे आप लोग नहीं जानते हैं तो एक बात याद रखिए, जब भी माइनस के पावर सम संख्या में रहेगा तो यहाँ पर जो हल करके आएगा ना वो प्लस में ही आंसर आएगा। तो माइनस के पावर यहाँ पर सम संख्या में है तो यानी माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर माइनस मत लिखिएगा, बार बार बोल रहे हैं माइनस के पावर क्या है यहाँ पर 2। कभी कभी क्या करेगा, माइनस के पावर मान लो यहाँ 50 हो गया तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि 50 क्या है सम संख्या है। बहुत सारा बच्चा यहाँ पर 2 है तो सोच लेता है कि माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन भुलवाने के लिए कभी माइनस पर क्या कर देगा, मान लीजिए 10 से कर दिया तो 10 क्या है सम संख्या, यानी कि माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। आप लोग याद रखिए, अगर विषम संख्या रहेगा तो माइनस में रहेगा आंसर यहाँ पर। तब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 आ जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए 4 8 को हम लोग लिख सकते हैं ना 4 गुणा 2। तो अब ध्यान दीजिए 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि 2√2 इकाई। क्या लिख देंगे लास्ट में, इकाई। यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिख देंगे ए। तो अब देखिए ऐसे तो हम लोग बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2 का निर्देशांक दिया रहेगा 2 कामा 3 और 4 कामा 1 दिया रहेगा, इसके बीच का दूरी क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग सूत्र लगा देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, आपको इतना नहीं करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर इधर यहाँ पर जो रहेगा ना इसमें से इसमें का पहला निर्देशांक, इसमें के पहला निर्देशांक का, इसमें का पहला निर्देशांक और इसमें का पहला निर्देशांक, तो यहाँ पर जो 4 है ना तो इसमें से ही पहला निर्देशांक को घटा देंगे, ठीक। और इसमें का दूसरा निर्देशांक में से इसमें का दूसरा निर्देशांक को घटा देंगे, यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे ना तो यही आंसर आ जाएगा 2√2 इकाई। समझ रहे हैं ना, यही वाला बात हम लोग ये वाला आ जाएगा, होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि दूरी सूत्र यहाँ बीच में क्या लिख देंगे प्लस। समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही आंसर निकालेंगे, इतना करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए चौथा। अब ध्यान दीजिए 4 नंबर। देखिए 4 नंबर कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। बार बार हम समझा रहे हैं, पीछे वाला वीडियो में बताए हैं। ध्यान दीजिए, एक होता है ऐसे लाइन खींचेंगे सुतल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा, सुतल लाइन खींचेंगे तो x अक्ष कहलाता है, और इसे खड़ा लाइन यानी वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो y अक्ष कहलाता है। तो x अक्ष हो गया और क्या हो गया y अक्ष। तो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी मापेंगे तो क्या कहलाएगा, तो y अक्ष हो गया, तो y अक्ष ये वाला है ना, तो दूरी मापेंगे, मान ली इधर बिंदु रहे चाहे इधर कहीं पे, मान ली यहाँ पर बिंदु है, इस बिंदु का दूरी मापना है किससे, y अक्ष, तो y अक्ष से दूरी मापना है तो ऐसे ही नहीं मापेंगे, तो ऐसे हम लोग मापेंगे तो किधर जा रहे हैं, x अक्ष के जा रहे हैं, x अक्ष की ओर जा रहे हैं ना, यानी कि y अक्ष से मापी गई दूरी क्या कहलाता है, x अक्ष का निर्देशांक कहलाता है, क्योंकि x अक्ष की तरफ जा रहे हैं। इसी को कहते हैं y अक्ष से मापी गई दूरी क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, y अक्ष से मापी गई दूरी कहेगा तो क्या मारेंगे भुज, नहीं तो x अक्ष का निर्देशांक। तो यहाँ पर ऑप्शन में ध्यान दीजिए आप लोग क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है, x अक्ष का निर्देशांक। यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी। चौथा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भुज नहीं दिया ऑप्शन में, क्या मारेंगे x के निर्देशांक। और यदि यहाँ पर कहेगा x अक्ष से मापेंगे तो x अक्ष से मापी की दूरी क्या कहलाता है, y निर्देशांक, और y का जो निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं कोटि। इस बात को आप लोग याद रखिए, फिर बोल रहे हैं y अक्ष से मापी गई दूरी जो होता है x निर्देशांक कहलाता है, और x निर्देशांक को भुज बोलते हैं। y x अक्ष से मापी गई दूरी होगा, x अक्ष से मापी गई जो दूरी होगा वो y निर्देशांक कहलाएगा, और y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। इस बात को आप लोग भेजा में छाप कर जाइएगा, क्वेश्चन फिक्स इससे बनेगा तो बनेगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 4:9 दिया है, दो गो समरूप त्रिभुज है और उसका भुजा का अनुपात दे दिया 4:9। पीछे वाला वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए, जब नहीं देखे तो जाकर देखिए, यहाँ पर तो बताइए करेंगे। तो ध्यान दीजिए भुजा का अनुपात दे दिया ना, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना आपको। जब भुजा का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, अनुपात 9 का स्क्वायर करेंगे 81। इस बात को याद रखिएगा, और इसका उल्टा भी याद रखिएगा। जब क्षेत्रफल के दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देगा और भुजा का अनुपात पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। भुजा का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, और क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो भुजा का अनुपात पूछेगा। समझ रहे हैं ना, तो दोनों साइड से याद रखिएगा। तो भुजा का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात देगा अब भुजा पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। समझ रहे हैं ना, तो यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है।
तो आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त लोग, आप लोग चैनल से जल्द जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़िए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।